आज न्यायपालिका दबाव में है, चुनाव आयोग दबाव में है, सुप्रीम कोर्ट दबाव में है। कौन सी एजेंसियां स्वतंत्र है? ईडी दबाव में है, सीबीआई दबाव में है। आज 8 साल से कभी बीजेपी का मुख्यमंत्री तो कभी कभी मंत्री, कभी संसद, कभी नेता, विधायक अलूल जलूल धर्म के खिलाफ अब बयान देते रहते हैं। ये 8 साल से देश में माहौल बिगाड़ रही है सरकार। हर दिन कोई ना कोई इनके मंत्री और संसद इस तरह के बयान देते हैं। ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये लोग सत्ता नहीं चला रहे हैं, शासन नहीं कर रहे हैं। ये लोग सत्ता और शासन नहीं कर रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। 4 साल के लिए बॉर्डर पे आप उनको हथियार धरा के भेज रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? वो क्या भाजपा के चौकीदार बना रहे हैं उस सबको? ये तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के पास हमको लगता है कि ना कोई सोच है, ना विजन है। मोहन भागवत जी का कुर्सी भी खतरा में है, इस बात को ध्यान में रखिए। बीजेपी का हमको लगता है कि 2024 आते आते इनका देश में कहीं झंडा नहीं दिखाई देने वाला है। मोदी जी का शायद अपना वादा याद नहीं है। अगर वादा याद होता तो अभी तक वो चौराहे पर होते। झांसे की खेती करा रहे हैं। जो मामला न्यायालय में लंबित था, आज नहीं कल उसको फैसला होना था। इसमें देश के हर वर्ग का सहयोग है मंदिर बनाने में। अयोध्या राम का था, उसमें राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन मजा कौन कर रहा है? तो भाजपा वाले कर रहे हैं। तो लोग फोटो और मूर्ति चुराने वाले लोग हैं। ये जुमलेबाज लोग धर्म के आधार पे महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिए और देश का खजाना लूट के मोदी जी के करीबी लोग अपना पेट भर रहे हैं। वो तो सारे जो दोनों हत्यारे हैं, वो तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। यार कोई भी फोटो खिंचा सकता है नेता के साथ? फोटो नहीं खिंचा सकता है। फोटो तो कोई नहीं खिंचा सकता। अभी तो कश्मीर का भी एक फोटो वायरल हो रहा है अमित शाह के साथ। आप इसे क्या कहेंगे? देश जहां तो मानते हो नकली मुसलमान है जो हत्या किए हैं, नकली मुसलमान है वो किसी भी धर्म में कोई व्यक्ति इस तरह का जो हत्या करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। आप एक बात बताइए, किसी का गर्दन काट देना, उसके दिमाग को कितना वो क्या देश में क्या माहौल चल रहा है, किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है? ये पहली बार नहीं है, इससे पहले रेगर ने भी गला रखा। एक बात बताइए, ये 8 साल से देश में माहौल बिगाड़ रही है सरकार। हर दिन कोई ना कोई इनके मंत्री और संसद इस तरह के बयान देते हैं। इस बयान देने के पीछे 2 कारण है कि सरकार को सीधे फायदा है कि धर्म के प्रति विभाजन हो जाता है, सत्ता में बैठ जाते हैं, हर चुनाव को जीत जाते हैं। दूसरा इनको बेनिफिट है कि इस धर्म के आधार पे रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा सारा गौण हो जाता है, शिक्षा का मुद्दा गौण हो जाता है, बेरोजगारी का मुद्दा गौण हो जाता है। सरकार के पास कोई विजन है? डोभाल का पुत्र सरकार एक बात सुनिए, डोभाल का पुत्र पाकिस्तानी व्यवसायी के साथ पार्टनरशिप में व्यवसाय कर सकता है। उसका व्यवसायी पार्टनर जो है वो पाकिस्तानी है। लेकिन आम आदमी अगर हिंदू गलती से भी पाकिस्तान चला गया तो उसका सारा इंक्वायरी हो जाएगा। इस देश में हो क्या रहा है? राष्ट्रवादी है कि देशद्रोही है। लेकिन डोभाल पुत्र पाकिस्तानी के साथ पार्टनरशिप कर सकता है। पाकिस्तान में वो क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए, उनके लिए राष्ट्रभक्त क्या? प्रधानमंत्री जी कह रहे थे चाइना पे आपका 15 गांव का नाम बदल दिया। प्रधानमंत्री का कभी चाइना के विषय में बयान आया? चाइना को लाल आंखें दिखा रहे प्रधानमंत्री। आज ने सत्ता में कुर्सी पर बैठने के बाद कभी उसको लाल आंख दिखाए? ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये लोग सत्ता नहीं चला रहे हैं, शासन नहीं कर रहे हैं। ये लोग सत्ता और शासन नहीं कर रहे हैं, इस देश को गुमराह कर रहे हैं, इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस देश में चर्चा होनी चाहिए रोजगार का, शिक्षा का, कौन करेगा रोजगार की चर्चा, स्वास्थ्य का, लेकिन कहीं कोई चर्चा दिखाई नहीं दे रहा है। किसान पे कभी चर्चा हो रहा है? आज युवा आत्महत्या कर रहे हैं रोजगार के लिए। अग्निवीर के खिलाफ किसी नेशनल चैनल ने दिखाया? नहीं दिखाया। इतनी घटिया सोच वाली सरकार इस हिंदुस्तान में है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन अग्निवीर का मामला जिस तरह से सुर्खियों में आया, लेकिन अब वो मामला दब गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन जब फॉर्म निकला तो हजारों लोग उसके लिए अप्लाई किया, फॉर्म भरे, 4 साल की नौकरी के लिए भर रहे फॉर्म। आज जो बेरोजगार लोग हैं, जो भाजपा सरकार के अंधभक्त हैं, वो तो फॉर्म भरेंगे ही ना। उन तो भूखे मर रहे हैं ना।
उससे बेहतर है। तो 4 महीने के लिए भर देंगे क्या? हर 4 महीना के लिए भरेंगे। देश में जो माहौल है, लेकिन वो क्या देश हित में है? 4 साल के लिए बॉर्डर पे आप उनको हथियार धरा के भेज रहे हैं। ये प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं? वो क्या भाजपा का चौकीदार बना रहे हैं? उस सबको बॉर्डर पर किस परिस्थिति में वो सब ट्रेनिंग जाएंगे? देने जा रहे हैं क्या भाजपा के लिए? ये तो क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के पास हमको लगता है कि ना कोई सोच है, ना विजन है। इस देश हित में सोचे, ये भाजपा हित में सोचना बंद करें। इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने वादा को याद करें कि हमने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था और आपने देश के युवाओं को चौकीदार बनाने का काम कर रहे हैं। तमाम मुद्दों पर जो मोहन भागवत बोला करते थे आरएसएस प्रमुख, वो भी शांत है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मोहन भागवत भी काम हो गया क्या? मोहन भागवत हिंदू जी जगा रहे थे। अब मोहन भागवत जी का कुर्सी भी खतरा में है, इस बात को ध्यान में रखिए। हाँ, मोहन भागवत जी हाँ, या बीजेपी, हाँ, मोदी जी और अमित शाह ही देश को चला रहे हैं। वो चाहे आरएसएस को चला रहे हैं और चाहे बीजेपी को चला रहे हैं। हाँ। इसमें दूसरा कोई नेता कहीं है नहीं। और जिस स्थिति, जिस तरीके से इन्होंने गुजरात को चलाया, उसी तरीका से यह चाह रहे हैं कि हमें देश को चलाऊं, जो संभव नहीं है। मोदी जी तो इतना जरूर करके जाएंगे कि अटल जी और आडवाणी जी ने बीजेपी को 1 सीट से 100 सीट पर पहुंचाए थे। मोदी जी के झूठी जुमलेबाजी से 300 सीट पार की और मोदी जी ही फिर इसको पुनः 0 सीट पे करके जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि 30 साल कहीं नहीं जाने वाली बीजेपी, पहले 50 कह रहे थे, अब कह रहे हैं 30 साल कहीं नहीं जाने वाली। बीजेपी का हमको लगता है कि 2024 आते आते इनका देश में कहीं झंडा नहीं दिखाई देने वाला है। हाँ, तो ये धर्म के आधार पे आप हर समय आम जन को नहीं बरगला सकते हैं। देश आर्थिक मंदी के तरफ जा रहा है, देश में क्राइसिस होने जा रहा है। मोदी जी का उम्र से ज़्यादा डॉलर पार कर गया। मोदी जी का शायद अपना वादा याद नहीं है। अगर वादा याद होता तो अभी तक वो चौराहे पर होते। चौराहे भी क्या करते हैं? कहे थे ना कि हमको जो वादा 2 करोड़ रोजगार नहीं देंगे, महंगाई को नियंत्रण नहीं करेंगे, तो हमें चौराहे पे लटका देना। देश के युवा तो चौराहे पे खोज रहे हैं। इंतजार कर रही है क्या युवा? युवा तो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी लटकाने के लिए। लटकाने के लिए नहीं, उनके वादा को याद कराने के लिए। हर चौराहे पर तो युवा खड़े हैं कि मोदी जी आपने जो वादा किया था उसको निभाइए। लेकिन मोदी जी दे तो रहे हैं, नौकरी तो दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अग्निवीर बना रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं कि अब रोजगार। मोदी जी अग्निवीर युवाओं को रोजगार नहीं बना रहे हैं, चौकीदार बना रहे हैं, झांसे की खेती करा रहे हैं। मोदी जी सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, जुमला फेंक रहे हैं। ये अग्निवीर भी एक तरह से जुमलावीर ही साबित होगा कि आने वाले देश को किस दिशा में मोदी जी चला रहे हैं। मोदी जी को खुद समझ में नहीं है ऊपर क्या रहे हैं। अमित शाह तो कह रहे हैं कि 50 साल पहले कह रहे थे, अब कह रहे हैं 30 साल राज करेगा। अमित शाह जी और मोदी जी का यह जो सोच है, जिस सोच को वो लेके चल रहे हैं, तो फूट डालो राज करो की नीति पे अंग्रेज भी आए थे। वो भी बहुत दिन हिंदुस्तान में नहीं टिक पाए, तो ये क्या फूट डाल के राज कर लेंगे? आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुसलमान दोनों साथ मिलकर सारे धर्म के लोग लड़े थे। और मोदी जी को और अमित शाह को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र। ये तो किसने रोका है हिंदू राष्ट्र बनाने से? राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य तो आ ही गया हिंदुस्तान में कि राम मंदिर के नाम पर चंदा बिटोर के और वहाँ लूट मचा हुआ है। कौन लोग लूट रहे हैं? वही लोग लूट रहे हैं ना। इनका तो इतिहास ही रहा है चंदा के नाम पे पैसा मांगना। विवादित भूमि पे इनका इतिहास उठा के देखिएगा। विवादित भूमि पे ये लोग फोटो रख के और पैसा वसूल के मंदिर बनाते थे और उसी से इन लोगों का खर्चा चलता था। इनका तो यही इतिहास रहा है। आपको लग रहा है मंदिर नहीं बन रही है? मंदिर तो बन रही है, तो इसमें भाजपा का क्या योगदान है? इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के योगदान से और आम देश के हर वर्ग के चंदा के और सहयोग से बन रहा है। सरकार तो इसमें लूट खसोट मचाए हुए है। बीजेपी थी तभी तो मुमकिन हो सका। जो मामला न्यायालय में लंबित था, आज नहीं कल उसको फैसला होना था। इसमें देश के हर वर्ग का सहयोग है मंदिर बनाने में। अयोध्या राम का था, उसमें राम का मंदिर बन रहा है, लेकिन मजा कौन कर रहा है? तो भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं, तो लोग फोटो और मूर्ति चुराने वाले लोग हैं। तो देश का जो माहौल लगातार खराब हुआ, जिस तरह से एक टीकाधारी एक टोपी वाले को देख करके थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा है और टोपी वाला टीके वाले को। एक बात आप समझिए, ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला है, ये लॉन्ग टाइम नहीं चलता है। इस तरह का माहौल जो है क्षणिक समय का होता है। और सारे लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो है इस तरह की जो खेल खेल रही है,
वो अपने स्वार्थ के लिए कर रही है, वो आम आदमी के हित में नहीं है। आज उसी खेल में 200 रुपये करोड़ तेल हो गया, रिफाइन 200 रुपये हो गया, सारा महंगाई चरम सीमा पे चली गई। हिंदू मुसलमान करते करते 300 का गैस 1000 रुपया पे पहुंच गया। हाँ। अब देश के लोग समझ रहे हैं हाँ। कि ये जुमलेबाज लोग धर्म के आधार पे महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिए और देश का खजाना लूट के मोदी जी के करीबी लोग अपना पेट भर रहे हैं। मोदी जी कहाँ, उनके कोई है ही नहीं है, इसलिए तो वो तो फकीर आदमी है। ये तो कभी आप झोला उनको उठाएंगे चले जाएंगे। ये तो उनको तो झोला उठाने का काम ही कर रहे हैं कि झोला उठा के चल देंगे किसी दिन। देश को सड़क पे ला के खुद झोला उठा के चल देंगे। तो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं? देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। आप इस चीज को देखिए ना। क्या है उनका अडानी अंबानी से कोई संबंध है क्या? ये तो वही बताएंगे ना कि आज देखिए वो तो व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार उद्देश्य हित में नहीं कर रहे हैं, कुछ उद्योगपतियों के हित में कर रहे हैं। उससे आम जन को क्या बेनिफिट है? आम जन को तो कोई फायदा नहीं है। आम जन को जब रोजगार मिलता, सस्ता सामान मिलता, शिक्षा व्यवस्था में सुविधा मिलता, स्वास्थ्य सुविधा मिलता, कुछ मिल तो नहीं रहा है। विश्व गुरु बना रहे हैं। विश्व गुरु तो कहीं दिखाई दे नहीं रहे हैं कि विश्व गुरु अभी तो तक समझ में नहीं आ रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके विश्व गुरु बनाएंगे। न्यूज एजुकेशन पॉलिसी इनका ऐसा आ रहा है कि जब ये क्या पॉलिसी लाएंगे, जो बच्चे पास कर रहे हैं उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। कोरोना काल में 2 साल सारे स्कूलें बंद रही, लेकिन किसी सारे स्कूल का फीस उसी तरह से लोगों का शोषण होते रहा। सरकार उस पर ध्यान केंद्रित की नहीं की। मोदी जी का जो कार्यकाल है, ना कोई सोच है, ना विजन है, ना कोई योजना है। चंद उद्योगपति जो गाइडलाइन कर रहे हैं उसी के अनुसार से सरकार कर रहे हैं। बैंक जो है देश का रुपया लूट के जा, उद्योगपति मित्र उनके बैंक लूट रहे हैं और आम आदमी के जेब से पैसा बैंक जो है काट रहा है अलग अलग ट्रांजैक्शन के नाम।